इस बड़ा सुहावना आनंददायक हो जाता। सदगुरु के प्रकट होने के पहले तक का दृश्य बड़ा भयंकर, बड़ा कष्टदायी, बड़ा दर्दनाक होता। जीव मरने जा रहा है, बुढ़ा बेचारा, घर वाले चिंगाड़ मार करके रो रहे हैं, सब सुनाई दे रहा, लेकिन वो बोल नहीं पाता, लेकिन अंदर में व्याकुलता है। सामने यमराज के दूत अब नजर आ रहे, डंडे दिखा रहे कि आप जल्दी करो, यहाँ से आपको चलना है। उस समय जीव कितना कष्ट में पड़ जाता जब उस शरीर से निकालते हैं, तसह वेदना पीड़ा। कहा सहजो मौत आइया, अंग अंग दिया तोड़, हिया जरे छाती फटे, उठे पीर घन घोर। सहजो मृत्यु के समय पीड़ा उठत अपार, मानव बिच्छू एक साथ मिल, मारे डंक हजार। जब इस आत्मा को, प्राण को इस पिंड पिजड़े से खींच करके निकाला जाता, उस समय शरीर के रग रग में मालूम पड़ता कि हजारों बिच्छू डंक मार रहे हैं। ये हड्डियां लकड़ी की तरह चट चट टूटती हैं। इतनी तेज आवाज मानो बंदूक का गोला छूट रहा, लेकिन ये सब उसको सुनाई देता है, दिखाई देता है जिसके ऊपर मौत का संकट आया हुआ है। घर परिवार वाले चारपाई पकड़ कर बैठे, उनको नहीं दिखाई देगा, सुनाई दे रहा। वो आदमी चीखता है, चिल्लाता, उसके कर्म उसके सामने नाचते। बड़ी भयंकर स्थिति उस समय हो जाती। टोले महल्ले गांव जीवार के लोग इकट्ठे होने लगते। अरे भाई, वो तो मरने जा रहे, आँख उनकी उलट गई है। आँखों की पुतलियाँ अंदर में उलटने लगती हैं। सारे चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, नाभि चक्र टूटने लगते हैं। इतनी दर्द और इतने कष्ट की घड़ी में जब जीव अपने सदगुरु को याद करता, जब ही सदगुरु उस कमरे में प्रवेश करते हैं, स्थिति बिल्कुल बदल जाती है। पहली स्थिति तो ये बदलती है कि यमराज के दूत कमरे छोड़ करके तुरंत बाहर निकलकर दूर खड़े हो जाते। किसी संत महापुरुष के सामने यमराज के दूत टिक ही नहीं सकते। वहाँ जल करके भस्म, उनको तकलीफ, उल्टा हो जाता। जीव को लाभ मिल रहा है, लेकिन यमराज के सिपाहियों को सदगुरु के प्रकट होने से उनको कठिनाई हो रही। वो लोग दूर खड़े हो जाते हैं। सदगुरु जैसे जैसे जीव के करीब आते, सर पर हाथ रखते हैं। जो हजार हजार बिच्छू डंक मारने की पीड़ा, ये असह्य वेदना जीव को हो रही थी, ये पीड़ा चींटी काटने की पीड़ा में बदल जाती। इतना बड़ा परिवर्तन तुरंत हो जाता। मेडिकल साइंस, संसार की सारी डॉक्टरी यहाँ फेल हो जाएगी। कैसा, कौन सा इंजेक्शन, टिकिया, टैबलेट। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता, हाथ पैर टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, लेकिन डॉक्टरों के पास ऐसे ऐसे इंजेक्शन, एक दो इंजेक्शन लगा दिया, सारी दर्द तकलीफ उस समय देखो खत्म हो जाती। लेकिन मौत के समय जो दर्द हो रहा, इसमें संसार की सारी मेडिकल साइंस, सारे डॉक्टर फेल हैं। इसका दुनिया में कोई अभी तक टिकिया, टैबलेट, इंजेक्शन नहीं बना कि मौत के समय जब शरीर से प्राण, जीवात्मा निकल रहे, तो डॉक्टर साहब को इंजेक्शन लगा दो, जीव को लाभ मिल जाना। लेकिन सदगुरु के पास कितना बड़ा रसायन, कितनी बड़ी उनकी केमिस्ट्री है, उनके पास कितनी बड़ी जड़ी बूटी है कि ज्यों ही सदगुरु का अपने शिष्य जन यानी भक्तों पर, नामदानी पर उनके दया का हाथ पड़ता, स्पर्श होता, उसके शरीर की पीड़ा तुरंत, बिच्छू डंक मारने की भयंकर पीड़ा
चींटी काटने की पीड़ा में बदल जाती। मालूम पड़ता शरीर में चींटी काट रहे, कितना अंतर आ गया। अब चींटी काटने की पीड़ा तो जीव झेल सकता, आराम से झेल लोगे आप, और उसी बीच में प्राण और जीवात्मा बाहर हो जाते हैं। सद्गुरु जीव को लेकर के चलते हैं। यमराज के सिपाही भी चलते, लेकिन दूर दूर पीछे पीछे चलते हैं। सद्गुरु के साथ जीव के साथ सद्गुरु चलते हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं, गुरु महाराज समझा रहे हैं, आप इस पर विचार करो। खेती, दुकान, दफ्तर, रुपया, पैसा, धन दौलत, बेटा बेटी, घर मकान, नौकरी चाकरी, ये तो जिन्होंने सद्गुरु नहीं किया उनको भी मिलेगा। मान लो जिन लोगों ने गुरु नहीं किया है, जिन लोगों ने सद्गुरु नहीं किया है, जो लोग नामदानी नहीं हैं, बेटा बेटी तो उनको भी मिलेंगे, उनकी भी कोठी बनेगी, हवेली बनेगी, बड़े जमीन के मालिक होंगे, राजा बनेंगे, रंक बनेंगे, अमीर बनेंगे, गरीब बनेंगे। लेकिन जिनको सद्गुरु मिल गए, उनका लोक का काम तो अपने प्रारब्ध अनुसार, अपने पूर्व जन्म के कर्म और संस्कार के मुताबिक आपको दुनिया तो मिलेगी ही, लेकिन मौत के बाद सद्गुरु की विशेष आवश्यकता पड़ती। हम आप सद्गुरु से केवल इसी जन्म में लोक में मदद लेने की बात सोचते। भाई हम पूजा पाठ कर रहे, हम सत्संग में आ रहे, दान दक्षिणा दे रहे, गुरु महाराज जरा हमारा धन बढ़ जाए, हमारा एक मकान और हो जाए, एक कोठी हो जाए, हवेली हो जाए। हम संसार के साजो सामान, इसको संग्रह संचय बढ़ाने में, घटाने में, इसी को संग्रह संचय करने में भी अगर हम भक्ति का और अपने गुरु से इसी को मांगते रहे, कि हमारी आपकी कोई अक्लमंदी बुद्धिमानी नहीं, बेवकूफ़ी कही जाएगी। ये तो चीज़ आपको ऐसे भी मिलेगी, बिना मांगे ही आपका प्रारब्ध आपके साथ है। जितना दौलत, जितना नौकरी चाकरी, दुख कष्ट क्लेश से तो आपका चलता रहेगा। ये तो पिछले ज़मानों के आपके कर्मों की खेती है, और इसमें अगर कोई दिक्कत आएगी, सद्गुरु अपने आप मदद करेंगे आपकी। हमको आपको अपने पारलौकिक जीवन के लिए, मौत के बाद हमारी आत्मा की गुरु महाराज रक्षा करना, बल्कि जीते जी ये काम हो जाए, हम अपनी जीवात्मा को डेवलप कर सकें, जगा सकें, और जीवात्मा को जगा करके परमात्मा पद तक पहुंच जाएं, तो और अच्छी बात है। मरने के बाद का झंझट ही खत्म हो जाए, लाइन डोरी, रास्ता जीते जी मौत आने के पहले ही कन्फर्म हो जाए, सारे बंधन, सारी बेड़ी हमारी आपकी कट जाए, टूट जाए। लेकिन मान लो ना भी हो पाई, जीते जी नहीं हो पा रहा, तो इसका एक विकल्प है कि सद्गुरु का करो भरोसा, फिर कर्मत का अफसोसा। सद्गुरु का भरोसा कर लो, फिर कोई आपको अफसोस, बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मान लो दिव्य दृष्टि आपकी नहीं खुल पाई, भजन आपका नहीं बन पा रहा, सुमरन ध्यान भी नहीं बन पाया, तो महापुरुष एक विकल्प बता रहे हैं कि आप अपने सद्गुरु का भरोसा बना लो, आप उन पर दृढ़ विश्वास कर लो कि सद्गुरु अब हमको कभी छोड़ेंगे नहीं। हमारे गुरु महाराज समर्थ हैं, हमारे गुरु महाराज सर्वशक्तिमान हैं, उनका दृढ़ता से भरोसा कर लो। भाई हमारा जन्म मरण एक न एक दिन छूटेगा, चलो इस जन्म में चूक गए, हम अपना पूरा काम नहीं बना पाए, हमारे भजन भक्ति का कोटा हमारा इस जन्म में अधूरा रह गया, क्योंकि मरने का समय आ गया, न ध्यान बना न सुमरन बना। तो महापुरुष एक अलग रास्ता विकल्प दे रहे हैं कि आप मान लो ध्यान भजन नहीं कर पा रहे हो,
न आपको दिखाई दे रहा है न सुनाई दे रहा, और मरने की घड़ी आपका बुढ़ापा आ गया, करीब आ गई, तो आप अपने सद्गुरु का दृढ़ भरोसा विश्वास कर लो, प्रीति कर लो, प्रेम कर लो, लिपट जाओ और उन्हीं की शरणागति हो जाओ कि हमारा बेड़ा पार कर देना। शरणागति का मतलब दुनिया की चीज़ों को मांगना आप बंद कर दो। इतना तो कर सकते हो, नहीं गुरु महाराज हमको अब कुछ नहीं चाहिए, बस हम आपके भरोसे, हमारा जन्म मरण, मौत के बाद हमारी जीवात्मा का आप कल्याण कर दीजिएगा। लेकिन अब बुढ़ापे तक मरते समय ध्यान भजन भी नहीं बना, अब बुढ़ापा आ गया, मरने का समय, वही धन दौलत रुपया पैसा वही मांग रहे हो आप। तो इसको सद्गुरु का भरोसा, सद्गुरु के प्रति प्रेम विश्वास नहीं कहा जाएगा। तो फिर हमारे आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। तन्हाई में जीवन बीतेगा, कठिनाइयाँ आ जाएंगी। इसलिए कहते भाई अब आप भरोसा करना शुरू करो सद्गुरु पर, दुनिया की चीज़ों को मांगना उंगना। अब आज के ज़माने में आप देखते हो पूजा पाठ तो लोग ज़्यादातर इसीलिए करते हैं, चाहे हिंदू भाई मंदिर में जा रहे, मुसलमान भाई मस्जिद में जा रहे, देवालय शिवालय कहीं भी कोई जा रहा है, पूजा पाठ धर्म कर्म, जितने धार्मिक अनुष्ठान, जितने कर्म कांड, तीज त्योहार व्रत उपवास, आप हिंदू धर्म में ही आप देखो सबके पीछे कोई न कोई लौकिक फायदे के लिए। कोई कहता भाई ये पूजा हम करेंगे तो हमारे पुत्र हमारे बच्चे सुखी रहेंगे, ये पूजा करेंगे तो हमारे पति सुखी रहेंगे। बताओ। और अध्यात्म बात करता भाई आत्मा को सुखी करने का। पूजा धर्म तो जीवात्मा के कल्याण के लिए करना। अब आप हैं दुनिया के चक्कर में रहकर पूजा पाठ भी उसी लिए धर्म करो। सब लोग इसी तरह से सस्पेंस में, संशय में, भ्रम में इधर उधर भटक करके अपना जीवन नष्ट कर रहे। धर्म और अध्यात्म का मूल लक्ष्य जीवात्मा का कल्याण करना, इस पर तो कोई चिंतने विचार नहीं कर रहा। न हिंदू कर रहे, न मुसलमान कर रहे, न पढ़े लिखे, न अनपढ़, सब लोग बस यही दुनिया। और ज़्यादा आप भी मथुरा आए यही मान कर आए भाई चलो मंदिर में चलेंगे तो हमारा कुछ लाभ हो जाएगा। जीवात्मा का कल्याण विषय नहीं है। सत्संगियों का भी विषय है कि वे मंदिर में चलेंगे, कुछ दान दक्षिणा चढ़ा देंगे, मंदिर के देवता से मिन्नत मांग लेंगे, हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, घर का भूत चला जाएगा, बच्चे की बीमारी चली जाएगी, बेटा बेटी को नौकरी मिल जाएगी, हमारा एक घर मकान दुकान बन जाएगा। इसी तरह अपना नाना प्रकार का हिसाब किताब लगाकर 1000, 2000, 4000, 5000 रुपये आप खर्च करके यहाँ आप आते हो और बदले में कहते भाई 1000 हमने खर्च किया, 1 लाख का सौदा। ऐसा एग्रीमेंट, ऐसा समझौता कि भाई मथुरा जाने में हमारा 5000 खर्चा, तो कम से कम 5 लाख का लाभ तो होना ही चाहिए, और वो भी लाभ दुनियावी यानी संसार का। अब ये लाभ तो आपको ऐसे भी मिलेगा, आप ना मांगो तब भी मिलता। गुरु महाराज कहते थे बच्चा मेरे नाम पर अगर कोई 1 गिलास पानी पिला देता है तो बदले में मैं उसको 10 गिलास दूध देता हूँ। 1 गिलास का 10 गिलास और पानी का दूध बना करके 10 गुना मैं वापस करता हूँ। आप मांगोगे, नहीं मांगोगे तब भी आपको मिलेगा। गुरु महाराज कहते थे भाई एक दिया तो 10 पाया, देते रहोगे सेवाएं मिलती रहेंगी, दुआएं। अब आप इसके लिए प्रार्थना क्यों करते हो? आप इतना